हेलो बच्चों, आज कहानी सुनते हैं। हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसमें भीम ने कैसे हिडिंब का वध किया था। चलो कहानी शुरू करते हैं। पांडवों ने गंगा नदी के पार पहुंचकर घने जंगल में प्रवेश किया। वे झाड़ झंखाड़ और पथरीले रास्तों वाले जंगल में पूरी रात चलते रहे। कभी कभी उन्हें जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें भी सुनाई पड़ती। वे चलते चलते थक गए थे। कुंती को बहुत प्यास लगी थी, अतः भीम सब लोगों को एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठाकर पानी खोजने के लिए चल पड़े। भीम पास के एक जलाशय से पानी लेकर लौटे तब माता कुंती और चारों भाई गहरी नींद सो चुके थे। उनकी दुर्दशा देखकर भीम की आंखों में आंसू आ गए। जलाशय के समीप हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, तुम आसपास जाकर पता लगाओ। यदि तुम्हें कोई मनुष्य मिल जाए तो उसे मारकर मेरे पास ले आओ, मैं उसका मांस खाना चाहता हूँ। हिडिंबा घूमते घूमते बरगद के पेड़ के पास आ पहुँची। कुंती और उसके चारों पुत्रों को सोते देखकर हिडिंबा को दया आ गई। इसके बाद उसकी नज़र भीम पर पड़ी। भीम का सुडौल और बलिष्ठ शरीर देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भीम के पास आई और बोली, मेरा भाई हिडिंब तुम सबको मारकर खा जाना चाहता है। तुम सबको मार डालने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम इन लोगों को तुरंत जगाओ, मैं अपनी मायावी शक्ति से तुम लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दूंगी। भीम ने हिडिंबा से कहा, मेरी माता जी और मेरे भाई थक कर सो गए हैं, मैं उनके आराम में विघ्न नहीं डाल सकता। तुम हमारी चिंता मत करो। तुम्हारा भाई कितना भी बलवान होगा, पर मैं उससे निपट लूँगा। इतने में हिडिंब वहाँ आ पहुँचा। वह हिडिंबा को सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बात करते हुए देखकर आग बबूला हो उठा। उसने दांत पीसते हुए हिडिंबा से कहा, मैंने तुझे इन लोगों को मारने के लिए भेजा था, पर तू तो इससे प्रेमालाप करने लग गई। एक तुच्छ मनुष्य के सामने अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? यह कहते हुए हिडिंबा को मारने दौड़ा, पर भीम ने बीच में आकर हिडिंब से कहा, दुष्ट राक्षस, पहले अपने आप को काबू में रख। मेरे रहते तू स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता। यदि तुझ में हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध कर, या फिर चुपचाप यहाँ से चलता बन। भीम की यह चुनौती सुनकर हिडिंब गुस्से से भीम की ओर दौड़ा। उसने दहाड़ते हुए भीम को जोर से एक घूंसा लगाया, लेकिन भीम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद भीम और हिडिंब के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। उनकी गर्जन तर्जन सुनकर जंगल के पशु पक्षियों में भगदड़ सी मच गई। उनकी आवाज़ से कुंती और भीम के चारों भाइयों की नींद खुल गई। भीम ने हिडिंब को उठाकर इतना ऊंचा उछाला कि भूमि पर गिरते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में हम सुनेंगे कि किस प्रकार भीम ने हिडिंब की बहन हिडिंबा से विवाह रचाया। तो चलो अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।